दोस्तों, ये सवाल हर इंसान के दिमाग में जरूर आता होगा कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 करोड़ वर्ष से 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और उसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे बाद में समुद्र कहलाए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लू व्हेल की जीभ का वजन ही हाथी के बराबर है। समुद्र की दुनिया एक अलग ही दुनिया है जिसका धरती की दुनिया से कोई मेल नहीं। कहते हैं कि अगर समुद्र में 850 मीटर की गहराई में पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना जोर से विस्फोट होगा कि उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। यदि इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। समुद्र में अब तक की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जाकर वापस आ चुके हैं, जबकि वहां पर जाना जानलेवा है। धरती के 75% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ पर क्या खास गतिविधियां होती हैं। इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। समुद्र के 65% हिस्से में क्या है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर रिसर्च करते रहते हैं। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 11,022 मीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या-क्या घटनाएं घटित होती है और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक ही तैर सकता है। इससे नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती है। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियों समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती है। वहीं पर समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। जब आप और आगे जाएंगे तो आपको 750 की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती है ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती है। समुद्र में 100 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। समुद्र की गहराई में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है, अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी छोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी मशीनों का निर्माण किया है जो चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई है, ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन
चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है। समुद्र के नीचे क्या है, यह जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही यह तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहां पर हम नदियां, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की यह लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद दूसरी मेटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1-2 किलोमीटर की गहराई में ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। जब समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है। इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? समुद्र के नीचे बहती है नदियां। ये सुनने में अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र के नीचे नदियां और झरने मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले यहाँ मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी के जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सोख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सूखे गए पानी को पहले कुएं, हैंडपंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया, जबकि बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहां गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा यह पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। यह पानी क्रस्ट के नीचे और मेटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर्स के बीच समुद्र भी मौजूद है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोटी एंजेलिना रखा, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की छठी और सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक लीटर पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से यह पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा नदियों के रूप में ही नहीं है, बल्कि यह झरनों के रूप में भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियां बहती है, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसी डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है, तो उससे समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती है। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती है। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी जगह पानी बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण हो जाता है। समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती के घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे
नदियां बहने लगती है। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि समुद्र के नीचे क्या है और वह समुद्र के निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी संरचना और वास्तविक स्थिति सब कुछ बहुत ही रहस्यमय है, जिन्हें सुलझाने का प्रयास इंसान सालों से कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि समुद्र के नीचे मौजूद पानी में भी जीवन संभव है या नहीं। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।